तो बेलपत्र की 3 पत्तियों भगवान त्रिशूल, 3 नेत्र, सृष्टि के 3 गुणों का प्रतीक होता है। इसीलिए 3 पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने से सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बेलपत्र चढ़ाने से कभी सारी परेशानी दूर नहीं होगी। दोस्तों, पूजा के साथ हमें अच्छे कर्म, ईमानदारी, दूसरों के प्रति भगवान शिव का स्मरण करके फिर श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो सबसे बड़ा आधार मन की सच्चाई है। इसीलिए जब भी सावन बेलपत्र चढ़ाए तो केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने मन से चढ़ाना है। दोस्तों, अब जानते हैं दोस्तों अब हम जानते हैं कि सावन में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं। हमारे शास्त्र इनके बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, पहली मान्यता ये है कि भगवान शिव जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भोले हैं, जो अपने भक्त की सच्ची भावना देखकर जल्दी से खुश हो जाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह भगवान शिव के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा है कि मन में शांति मिलती है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो कुछ समय के लिए सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर अपने भक्ति में लीन हो जाता है। तीसरा ये कि परिवार में सुख शांति बढ़ती है। दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाने से बहुत से लोग अपने परिवार की खुशहाली, आपसी प्रेम, अच्छी व्यवस्था भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और बेलपत्र चढ़ाना उनकी प्रार्थना एक सुन ली जाती है। चौथी मान्यता ये है कि अविवाहित युवक युवतियां भी भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, अपने जीवन की कामना कर सकते हैं। वह विवाहित लोगों अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे की प्रार्थना भी कर सकते हैं। पांचवी ये है कि अच्छे कर्मों की प्रेरणा लेनी चाहिए। शिव भगत केवल पूजा तक सीमित नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव स्मरण, सच्चाई, दया, विनम्रता, ईमानदारी की प्रेरणा हमें देता है, तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। छठी मान्यता ये भी है दोस्तों कि कई श्रद्धालु मानते हैं कि सावन में नियमित पूजा करने से जीवन में अनुशासन आता है। सुबह जल्दी उठना ये भगवान शिव का स्मरण है, तो ये सत्य है। दोस्तों, भगवान शिव को की पूजा करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, सुबह जल्दी उठना, भगवान का स्मरण करना, ये सब हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाता है और रोज अपने आप होने लगता है। अगर किसी के पास महंगे पूजा के सामान न हो तो भगवान से सच्ची भक्ति कीजिए। कुछ भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तभी भगवान इनकी सुन लेते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको एक ये भी संकल्प लेना है कि हम कभी बुरा नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे। तो यही सब होता है कि बेलपत्र चढ़ाने से फायदे होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी सावन में बेलपत्र चढ़ाने से रह गए हैं तो अभी शुरू करें।